हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर कन्वर्जन। पहले हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, फिर देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। हमारा जो बाइनरी नंबर होता है वो 0 और 1 होता है। हमारा बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये बाइनरी नंबर है, उसका बेस 2 है। वहीं पे ऑक्टल जो होता है उसका बेस हमारा 8 होता है। ये रहा हमारा 400 और इसका जो बेस है वो 8 है। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टल नंबर हो गया। ऑक्टल जो हमारा 0 से लेके 7 तक रेंज करता है। तो जब हम काउंट करेंगे 0 से लेके 7 तक, हमारा टोटल कितना नंबर बनता है, 8 नंबर बनता है। और जब हमें ये कन्वर्जन करना होता है उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1 2 4। ऐसा क्यों होता है, जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हाईएस्ट, सब जगह अगर हम 1 ही रख देते हैं तो हमारा क्या बन के आता है, हाईएस्ट हमारा 7 बन के आता है। तो 7 से आगे हम वैल्यू नहीं रख सकते। तो क्योंकि हमारा रेंज का जो लास्ट है वो 7 है, तो हमें 7 तक ही वैल्यू रखना है, 0 से लेके 7। जो हमारा इस फॉर्मूले पर अगर हम बैठाते हैं तो हमारा 4 2 1 में आ जाता है। इससे आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो हम पहले देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी बनाने के लिए हमें 3 के ग्रुप में से बनाना होता है। हमें राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाएंगे, फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे। अब इस 3 के ग्रुप को अलग अलग करके लिखेंगे और फिर अब इस जगह पे हम वैल्यू रखेंगे। जो हमारा वैल्यू बनता है यहाँ पे 4 2 1, तो ऊपर रखते हैं हम वैल्यू, रख दिया है 1 2 4। यहाँ पे भी 1 2 4। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे 4 + 2, 0 वाला जो है वो कट हो जाता है, तो ये हमारा 6 बन गया है। और यहाँ पे जब हम काउंट करेंगे ये और ये कट गया, यहाँ 2 बन गया है, तो हम दोनों को अब साथ में लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन के आ गया, 62। तो इस बाइनरी वैल्यू का ऑक्टल हमारा निकल के आया 62। ऐसे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ सकें। हमें थोड़ा सा बड़ा बाइनरी वैल्यू लिया है, लेट्स सी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ग्रुप करते हैं 3 में। पहले 3 का ग्रुप बना, 3 का ग्रुप बना। ये हमारा जो 1 है वो एक अलग हो गया, इसके साथ और तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे जो हमारा ग्रुप बन गया है 1 1 0, फिर ये हमारा 0 1 1। ये हमारा जो 1 है इसके सामने हम आगे 2 0 और लगा देंगे। 2 0 लगाने से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा ये 3 का ग्रुप बन जाएगा जो इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं 1 2 4 1 2 4 1 2 4। यहाँ 0 वाला काट दिया जाता है, 2 + 1 हो गया। यहाँ पे 0 वाला कट गया, 4 + 2 हो गया। यहाँ पे ये दोनों कट गया, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 1 बचा। यहाँ आया 1, यहाँ आया 1। यहाँ पे 4 + 2 हमारा क्या हो गया, 6, और 2 + 3 हमारा क्या हो गया, 3। तो यहाँ हमारा वैल्यू क्या आ गया, ऑक्टल 163। अब एक तीसरा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम ग्रुप बनाएंगे 3 3 का। हम एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्रुप हमेशा राइट टू लेफ़्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे अब इसको अलग अलग करके 1 0 1। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे लिखेंगे हम ऊपर में 1 2 4, यहाँ लिखेंगे 1 2 4। अब जहाँ जहाँ 0 है उसका वैल्यू कट हो जाएगा, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे ये दोनों का। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचा, यहाँ पे हमारा 4 बचा और 1 बचा, दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ 1 का तो 1। अब इस दोनों को साथ में लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 51। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, ऑक्टल 51 आ गया वैल्यू हमारा। ये रहे आपके कुछ होमवर्क बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के। आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिख दूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप कंफ्यूज ना हो कन्वर्जन्स में फिर कभी। अब देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ पे हम 3 डिजिट है हमारे, हम तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं। पहले हम 2 लिखेंगे, 3 और 4। हमारा जो फॉर्मूला था 1 2 4 का, उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहले 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब हम देखेंगे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 4 चाहिए। 4 तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, तो हम इस दोनों को काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 चाहिए, हमारा 1 और 2 से 3 बन गया। फिर 2 चाहिए, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट 2 से हमारा 2 बन जाएगा। तो ये जो 2 बचे यहाँ पे से काट देंगे, यहाँ पे से कट गया ये हमारा। तो जो वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए वहाँ हमें क्या लिखने, नीचे 0 0, और जो वैल्यू चाहिए ताकि हमारा 4 बन सके उसके नीचे क्या लिखेंगे हम, 1। तो ये हमारा पहला 4 का 3 का ग्रुप जो हमें बनाना था वो हमारा बन गया 1 0 0। फिर 3 में देखते हैं ऐसे ही, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1 और 1। फिर ऐसे अब हम देखेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 0 1 0। अब इसे हम साथ में लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0 1 0 0 1 1
1 0 0। इस 0 को हम चाहे तो हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 1 1 1 0 0। बेस हमारा हो गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते ताकि आप और क्लियर हो जाए इस कॉन्सेप्ट को लेके। ये रहा हमारा क्वेश्चन। सिमिलरली इसमें सबको अलग अलग करके लिखेंगे 4 5 6। फिर सेम वैल्यूज़ रखेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4। यहाँ चाहिए 6 के लिए हमें 4 और 2 चाहिए, 1 हमारा कट हो गया। 5 के लिए हमें 4 और 1 चाहिए, 2 कट हो गया। 4 के लिए हमें सिर्फ 4 चाहिए, 1 और 2 कट हो गया। तो अब यहाँ पे जो कट हो गया उसके नीचे क्या आएगा 0। फिर यहाँ 1 और 1, यहाँ हमारा 1, यहाँ 0, यहाँ 1। फिर यहाँ हमारा हो जाएगा 0 0 1। अब इसको साथ में लिख देते हैं एक साथ। यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा बाइनरी आ गया 4 5 6 का। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है 1 0 7। ठीक है, वैल्यूज़ को रखेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4। 7 चाहिए तो 7 के लिए हमें 4 को भी रखना होगा, 2 को भी और 1 को भी। फिर हमें 0 चाहिए, 0 में हमें कोई भी रखने की ज़रूरत नहीं, सारे क्रॉस हो जाएंगे। 1 के लिए सिर्फ 1 चाहिए, 4 और 2 हमारा जो है क्रॉस हो जाएगा। इसे जब लिखेंगे तो नीचे सबके क्या लिखेंगे 1 1 1। यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 1 फिर 0 एंड 0। अब सबको साथ में लिख देते हैं। यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1 1 1। इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 0 फिर 1 1 1 और बेस 2। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 29 का। जब हम यहाँ 2 और 9 लिखेंगे और यहाँ वैल्यू देंगे 1 2 4 और यहाँ देंगे 1 2 4। हम 2 का तो निकाल सकते हैं, यहाँ 2 को रख के 4 और 1 को क्रॉस कर देंगे तो ये हमारा 0 1 0 बन जाएगा। लेकिन 9 का वैल्यू नहीं आ सकता क्योंकि हमारा जो ऑक्टल का रेंज होता है वो 0 से लेके 7 तक होता है। 8 और 9 जो है नहीं आता है इसके अंदर, तो हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे जिसमें हमारा 8 या 9 होता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ऑक्टल को कन्वर्ट करने का बाइनरी में। अब आपको मैं कुछ होमवर्क्स दे देती हूँ ताकि आप इसे घर पे बनाएं और मैं कमेंट्स में आंसर लिख दूँगी ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, इसका आप जो हमें बाइनरी बना लीजिएगा। जैसे 623 है, 436 है, 14 है, 54 है। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट दे देती हूँ जिसके थ्रू आप इसको बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। ये जो चार्ट है हमारा फॉर्मूला पे बेस्ड ये चार्ट है। अगर आप इसे याद कर ले तो आपका ये बनाने का 2 सेकेंड में आप इसे बना सकते हैं कन्वर्जन को। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा अगर 0 है तो तीनों जगह 0 है, 1 है तो 2 0 फिर 1 है। तो अगर आप ये चार्ट याद कर ले तो आपको बहुत आसानी होगी, वरना आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर आप ये चार्ट याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।